तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि आपका कप्तान डटा हुआ है, कभी नहीं झुकेगा और ना ही अपनी कौम को झुकने देगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह है उनको हम लेटर लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन तमाम को लेटर लिख रहे हैं और सलमान अकरम राजा साहब उसको करेंगे, आगे फिर जुल्फी बुखारी साहब और तमाम उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकेंगे और पूरी दुनिया में ये हम बात को उठाएंगे। साहब के मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर 1 बात यह है कि जो वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है जेलों के अंदर, तो खान साहब ने उसके ऊपर गहरी तशवीश का इज़हार किया है कि उनको थानों के अंदर भी टॉर्चर किया गया, उनको जेल के अंदर भी टॉर्चर किया गया, तो उनके साथ जो किया जा रहा है ये गैर इंसानी सलूक है। इसी तरह मिलिट्री कस्टडी के अंदर भी हसान न्याजी, हैदर मजीद और दीगर जितने लोग वहाँ पर उन्होंने वो कैद तो नहीं कहेंगे, अगवा कहेंगे, रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी टॉर्चर किया गया। तो उस बारे में भी खान साहब बड़ा अहम तरीन मामला वो समझते हैं कि इसको हम उठाएँगे, हर जगह पर उठाएँगे। एक तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह है उनको हम लेटर लिख रहे हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन तमाम को लेटर लिख रहे हैं और सलमान अकरम राजा साहब उसको करेंगे, आगे फिर जुल्फी बुखारी साहब और तमाम उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकेंगे और पूरी दुनिया में ये हम बात को उठाएंगे। दूसरी जो बात खान साहब ने की इस सज़ा के बाद, मैंने उन्हें बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो बड़ा वहाँ पर जो है परेशान हो गए थे, आपके जो है वो बड़े चेहरे के ऊपर बड़े अजीब तासरात थे। तो खान साहब मुस्कुराए तो उन्होंने कहा कि मैं पहले जितनी सज़ाएँ दी गई हैं मैं तो पहले भी मुस्कुराता रहा हूँ और ये सज़ा दी गई है, मुझे तो पहले से पता था कि ये सज़ा है। तो खान साहब बिल्कुल नॉर्मल थे पहले भी और आज भी, और उन्होंने ये कहा कि जो बंदा ईमान वाला होता है ना वो कभी झुकता नहीं है, जो बंदा ईमान नहीं रखता वो झुकता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी वो हक़ के सामने खड़े रहे, वो डटे रहे और यही वजह हुई कि वो दुनिया के अजीम इंसान बने। तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि आपका कप्तान डटा हुआ है, कभी नहीं झुकेगा और ना ही अपनी कौम को झुकने देगा।